पाइल्स या बवासीर की शुरुआत से लेके अंत तक की स्टोरी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से पाइल्स आपके शरीर में डेवलप होते हैं, कैसे इस अलग अलग स्टेज में जाते हैं और कैसे लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं और किस कंडीशन में आपको ये डेवलप होते हैं। शुरुआत में आप कैसे पता करेंगे कि आपको पाइल्स डेवलप हो रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपके गुदाद्वार के अंदर आसपास की जो सिराएँ होती हैं, वो फूलने लग जाती है और पाइल्स का रूप लेने लग जाती है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस ज़िम्मेदार होती हैं, जिसकी वजह से आपको पाइल्स की समस्या आने लगती है। तो शुरुआत में क्या होता है कि आपको अगर हार्ड स्टूल आ रही है, आपको लैट्रिन के अंदर ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, या फिर आप बार-बार स्टूल पास करने के लिए जाते हैं, खाना खाते ही कई बार स्टूल पास करने जाना पड़ता है, दिन में 4-4 या 5-5 बार भी आपको जाना पड़ता है। तो ये भी आपको कहीं न कहीं शुरुआती कंडीशन पाइल्स की दे सकती है। इसके अलावा कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि आपको मलत्याग की वजह से पूरी संतुष्टि नहीं मिल पाती है, पूरी तरीके से आपका मलत्याग नहीं हो पाता, उसकी वजह से बार-बार आपकी इच्छा होती है जाने के लिए। इसके कारण भी आपको पाइल्स की समस्या बन सकती है। इसके अलावा होता है आपको पेट से संबंधित समस्या है, आंतों में सूजन की समस्या है, लीवर या आपको अदर प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से भी आपको पाइल्स की समस्या क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि लगातार आप बैठे रहने का काम है, लंबे समय तक आपके खड़े रहने का काम है, ज़्यादा वज़न उठाने का काम है, तो भी आपको ये समस्या क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिच स्पाइसी फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कभी भी पाइल्स की शुरुआत हो सकती है। या ज़्यादा फिर आप दवाइयाँ खा रहे हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, तो भी आपको ये समस्या आ सकती है। आपका मोटापा ज़्यादा है, तो भी आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। यानी अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है, तो आपको कभी भी पाइल्स हो सकते हैं, कभी भी पाइल्स की शुरुआत हो सकती है। तो शुरुआती स्टेज में आपको क्या होगा, लेटने वाली जगह पे आपको भारीपन महसूस होगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा, कई बार ऐसा लगता है कि हल्की खुजली आने लग जाती है। ऐसी शुरुआत होती है आपकी पाइल्स की शुरुआत की कंडीशन के अंदर। धीरे-धीरे जैसे-जैसे नेक्स्ट स्टेज की आती है, तो वह क्या क्या होता है कि पाइल्स अंदर-अंदर फूलने लग जाते हैं। फूलने के साथ जैसे आप टॉयलेट जाते हैं, ज़ोर लगाते हैं, तो कई बार मांस का सा गुच्छा या फिर एक ऐसी छोटी-सी चमड़ी जैसी बाहर आने लग जाती है, जो आपकी स्टूल पास करने के बाद अंदर चली जाती है। ये एक हो सकती है, कई बार मल्टीपल होने लग जाती है, कई बार गुच्छे के रूप में भी ये चीज़ बाहर आने लग जाती है। क्योंकि जैसे-जैसे आपके पाइल्स प्रोग्रेस करेंगे, वैसे-वैसे ये गुच्छे आपको ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग पाइल्स की स्टेज होती है, कुछ इंटरनल पाइल्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। तो इंटरनल पाइल्स के अंदर स्टेज क्या होती है, शुरुआती स्टेज में आपको पता ही नहीं चलता कि आपको पाइल्स डेवलप हो गए। यानी कि जो ग्रेड फर्स्ट के पाइल्स होते हैं, उसके अंदर पाइल्स अंदर ही रहते हैं। एग्जामिन करने से पता चलता है कि अंदर कुछ न कुछ आपके पाइल्स बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही स्टेज प्रोग्रेस करती है, स्टेज सेकंड के आपको पाइल्स होने लग जाते हैं, तब क्या होता है कि आपको कुछ न कुछ मांस जैसी संरचना लेटरिन जाने के साथ में बाहर आती है और वो अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब आप ग्रेड सेकंड के पाइल्स के शिकार हो चुके हैं। अब आगे जैसे-जैसे ये प्रोग्रेस करती है, ग्रेड थर्ड में पहुँच जाती है। ग्रेड थर्ड में क्या होता है कि आपको गुच्छे के रूप में पाइल्स बाहर आते हैं लेटरिन के दौरान, और वो पाइल्स बाहर ही रहते हैं, जिसको आप पुश करेंगे तब अंदर जाएँगे। तो ये ग्रेड आपकी थर्ड, यानी कि आपके जो मस्से हैं ग्रेड थर्ड तक पहुँच चुके हैं। अब एक लास्ट और फाइनल स्टेज ग्रेड फोर्थ के अंदर जब आते हैं मस्से, जब आपके मस्से हमेशा ही बाहर रहते हैं। उनको अगर आप पुश करेंगे तो भी वो अंदर नहीं जाएँगे, वो बाहर की कंडीशन में ही बने रहते हैं, यानी कि एक टिपिकल कंडीशन आपके साथ बन गई। यानी ग्रेड फोर्थ के अंदर आप आ चुके हैं, यानी आपको ग्रेड फोर्थ के मस्से पाइल्स डेवलप हो चुके हैं। यानी कि आप शुरुआत में कैसे आपको दिक्कत हुई थी, जब आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट लगा था, खुजली आई थी, हल्का सा दर्द हुआ था, फिर धीरे-धीरे ब्लीडिंग होने लग गई और ब्लीडिंग होने के बाद में ये चीज़ें गुच्छे के रूप में आने लग गई। तो इसका मतलब धीरे-धीरे प्रोग्रेस करते आपकी ग्रेड 4 तक आपके मस्से आ चुके हैं। अगर आप शुरुआत में ध्यान दे लेते तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। आपके मैंने बताया शुरुआत क्यों डेवलप हो रही है कंडीशन, उन छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देते तो ये कंडीशन आपके साथ नहीं बनती। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ग्रेड फर्स्ट के पाइल्स की शिकायत है, तो आपको होम्योपैथी कौन-सी मेडिसिन लेनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, जब भी आपको ये स्थिति डेवलप होती है, डाइजेशन की वजह से दिक्कत आती है, आपका स्टूल सही तरीके से मलत्याग नहीं हो पाता है, आप काफ़ी समय तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं, तो आप नक्स वोमिका 30 पावर का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको कब्ज़ी की शिकायत है, कई बार बीच में आपको दस्त लगने लग जाते हैं, तो वहाँ पर आप चेलिडोनियम मदर टिंचर का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे आपको बेस्ट फ़ायदा मिलेगा। जैसे-जैसे आपकी स्टेज पूर्ति स्टेज सेकंड में आप आ गए, तो जो मेडिसिन वो आप ले रहे हैं, उसके साथ एक एडिशनल मेडिसिन है, जिसके अंदर ब्लीडिंग कई बार होने लग जाती है, तो वहाँ पर आप हेमामिलिस, मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आपके जो पाइल्स हैं, गुच्छे के रूप में बहुत ज़्यादा अंगूर के गुच्छे के रूप में दिखने लग जाते हैं, लैट्रिन के साथ म्यूकस आने लग जाता है, आपको लैट्रिन जाने के बाद संतुष्टि नहीं होती है, कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो वहाँ एलोसोक्रोटिना 30 पावर का आप इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब आपकी स्थिति आ गई, ग्रेड थर्ड तक पहुँच गए आप।
ग्रेड थर्ड तक पहुँचने के बाद क्या है कि आपकी स्थिति इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, कई बार ब्लीडिंग तेज़ होने लग जाती है, कंटिन्यूअस पेन रहने लग जाता है या मस्तिष्क के अंदर बहुत ज़्यादा जलन दर्द के साथ आपको दिक्कत होती है, तो वहाँ पर आप नक्स-वोमिका लीजिएगा, साथ-साथ में हेमाम्लिस मदर टिंचर का यूज़ कीजिएगा और इसके साथ आप अदर जो मेडिसिन्स आपको दर्द ज़्यादा तो एसिड-नाइट्रिक 200 कपाब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से मैनेज नहीं होता है तो आप सिट्र बाथ ले सकते हैं, आप खान-पान पे ध्यान दीजिएगा, फाइबर रिच मात्रा में लेंगे तो धीरे-धीरे आपकी कॉन्स्टिपेशन क्लियर होने के साथ में ये जो मेडिसिन आपको बताई, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगी और थर्ड स्टेज तक को भी आपको ठीक कर सकती है। ग्रेड 4th में आने के बाद ये स्थिति होती है कि इस कंडीशन को केवल मैनेज किया जा सकता है। आप महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप पे डिपेंड करता है कि आप खान-पान में क्या सावधानी बरत रहे हैं या होम्योपैथी मेडिसिन्स ले रहे हैं तो उससे वो चीज़ मैनेज होती रहेगी। लेकिन कहीं भी आप चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए हट जाए तो उसके लिए तो आपको ऑपरेशन ही उसका करवाना पड़ेगा। तो ग्रेड 4th में आने के बाद आप ऑपरेशन करवाएँगे तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ग्रेड 3rd तक आसानी से आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं होम्योपैथी मेडिसिन्स के माध्यम से। इस तरीके से शुरुआत से लेके अंत तक की ये जो स्टोरी है आपकी पाइल्स की, इसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। तो आप शुरुआत में ध्यान दीजिएगा तो आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तो ये पाइल्स की जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।